रामलला के दरबार में 11 फरवरी को मत्था टेकेगी यूपी। कैबिनेट मंत्रियों संग पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से अयोध्या के लिए सुबह 8:30 बजे रवाना होगी बस। बरेली जुमे के दिन हुए उपद्रव के मामला में बढ़ा एक्शन। दोनों मुकदमों में करीब 100 अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर। श्यामगंज बाजार में हुए उपद्रव में एक्शन। राज्यसभा में बोले जयंत चौधरी, मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा, मोदी सरकार में चौधरी साहब की झलक। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, जयंत चौधरी को लेकर कही बड़ी बात और इस लड़ाई को आगे ले जाना जयंत के लिए आसान नहीं। डबल मर्डर से दहला अमरोहा। सर्राफा व्यापारी और बेटी का घर के अंदर हुआ मर्डर। डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। और रामनगरी अयोध्या में राम भक्तों का बड़ा जन सैलाब। प्रयागराज से रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ दिल्ली से। अहम खबर, दिल्ली राज्यसभा आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अचंभा मुझे होती है कि हम जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट सेंटर में हम बटे रहेंगे तो इस देश के जो असली धरती पुत्र थे सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जी। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विषय के जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव से लोग चले आते थे। ये भी मानता हूं। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर से, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच पे प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह। सभापति जी, नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ अंदर भ्रम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हम मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके जो पेरेंट्स जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है 2 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूंगा सर। Have incisive intelligence and he undoubtedly applied it to continual problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual and not only most unusual one. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा ने कहा है कि जयंत चौधरी की क्या मजबूरी है कि वो मना नहीं कर पा रहे हैं और ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अपना गठबंधन धर्म निभाएगी।
देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर उनके सामने कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे, तो इसका जवाब तो श्री जयंत चौधरी दे सकते हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। जयंत चौधरी को लेकर बोले शिवपाल यादव और चौधरी चरण ने किसानों की लड़ाई लड़ी। शिवपाल यादव का ये बयान और इस लड़ाई को आगे ले जाना जयंत के लिए आसान नहीं है। तो बीजेपी में छोटे छोटे दल गए, कहीं के भी नहीं रहे। शिवपाल यादव का ये बयान, देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और लगातार अत्याचार के खिलाफ जनता सड़कों पर आएगी। तो शिवपाल यादव का ये बयान सामने आया है क्योंकि गठबंधन में बिखराव की स्थिति, आरएलडी और राज्यसभा में जिस तरीके से जयंत चौधरी ने तारीफ की और जो राजनीतिक दल हैं अगर वो आपस में बंटते रहेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी जो इशारा कर रही है उससे जो अन्य गठबंधन दल हैं उनकी फिलहाल जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस इरादे से गठबंधन किया गया उसमें बिखराव की स्थिति। लखनऊ से अहम खबर, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएगी सरकार। सभी मंत्री सरकार के और विधायकगण सरकारी बसों से जाएंगे अयोध्या धाम। यात्रा विधान भवन लखनऊ से शुरू होगी और लखनऊ से अयोध्या के लिए करीब 8:30 बजे रवाना होगी ये बस। बसों का काफिला करीब 11:30 बजे पहुंचेगा अयोध्या नगरी। 11:30 से 12:30 बजे तक हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना होगी और राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए ये सभी नेता जाएंगे। तो रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए 12:30 बजे से 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 2 से 3 बजे तक का जो लंच का समय होगा और 3:15 पर बसों का काफिला फिर लखनऊ के लिए रवाना होगा। तो जो विधायकगण हैं, मंत्री हैं, वो फिलहाल रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बढ़ते आगे कुशीनगर से आपको खबर बता दें। कुशीनगर से अहम खबर, श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार टेम्पो पलटा है। हादसे में ड्राइवर सहित 9 लोग घायल हुए। मौनी अमावस्या में स्नान कर श्रद्धालु लौट रहे थे और घायल श्रद्धालुओं को फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज जारी है। मौनी अमावस्या में स्नान कर वापस लौट रहे थे ये श्रद्धालु और वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ। हादसे का शिकार कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार टेम्पो पलट गया, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु थे वो घायल हुए। हालांकि उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच लखनऊ से खबर है, कार शोरूम के एजीएम पर एफआईआर दर्ज की गई है। महानगर स्थित बिहार हुंडई के एजीएम पर एफआईआर दर्ज की गई। छेड़खानी और धमकी की धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। बिहार हुंडई में कार्यरत रिलेशनशिप मैनेजर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एजीएम पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके चलते ये केस दर्ज किया गया। बिहार हुंडई के मालिक व एचआर से भी शिकायत की गई थी। तो महानगर कोतवाली से एजीएम आर्या द्विवेदी पर यह एफआईआर आर्या द्विवेदी के खिलाफ दर्ज की गई है, जो कि इस कंपनी के एजीएम है। और हालांकि इस बात की शिकायत कंपनी मालिक और एचआर से भी की गई। महानगर कोतवाली में एजीएम आर्या द्विवेदी पर एफआईआर। लखनऊ से खबर, कार शोरूम के एजीएम पर एफआईआर दर्ज की गई है।
रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगरी अयोध्या में राम भक्तों का बड़ा जन सैलाब इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से रामनगरी अयोध्या भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। लगभग 10 से 15 लाख लोग दर्शन पूजन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और इस भीड़ को देखते हुए ड्रोन से पैनी नजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। बागपत से खबर, नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा दी गई है और बागपत कोर्ट ने आरोपी को फिलहाल सजा सुनाई है। 1 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये सुनाई गई सजा। तो 4 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिला जज संजीव कुमार की कोर्ट ने फिलहाल सजा का ऐलान किया। तो दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर सजा का फरमान 1 वर्ष पूर्व इस मामले में सजा सुनाई गई है और 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। 4 साल की सजा। आज एडीजे स्पेशल संजीव कुमार के द्वारा सरकार बनाम सेंसर पाल की पत्रावली थाना केकड़े की उसमें अभियुक्त के द्वारा दिनांक 17/8/22 को पीड़िता थी, 7 साल की बच्ची दुकान पर सामान खरीदने के लिए आई थी। उसके साथ में छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास किया था। हमारी तरफ से उसमें 7 गवाह पेश हुए थे और माननीय न्यायालय के द्वारा आज धारा 354 में 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 8 पॉक्सो में 4 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से हम खबर, आजमगढ़ में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ डिप्टी एसपी रमेश शुक्ला की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी जितेंद्र मुसहर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश पर हत्या, डकैती और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान दूसरा आरोपी चंद्रशेखर मुसहर फरार। फिलहाल जितेंद्र मुसहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बदमाश इस मुठभेड़ के दौरान भागने में कामयाब रहा। कई आपराधिक मामले इन बदमाशों के खिलाफ पहले से दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ डिप्टी एसपी रमेश शुक्ला की टीम को ये सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी बदमाश था जिसे गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में 3 दबंगों की गुंडई का लाइव वीडियो वायरल हुआ है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 3 दबंग युवक ने एक युवक के गन्ने से पिटाई कर दी और जमीन पर नीचे गिराकर तीनों ने गन्ने से बेतहाशा पीटा। गन्ने से पिटाई का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आपको बता दें कि पूरी घटना दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव की बताई जा रही है, जहां शिवा नाम के युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया और शिवा ने बताया कि गांव के अंकिता, अंश और मनीष ने उसको बहाने से बुलाकर उसकी पिटाई की और इतना ही नहीं, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और गन्ने के खेत में ले जाकर गन्ने से पिटाई की। तो इस घटनाक्रम का, इस पिटाई का वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें ये शख्स
बेरहमी से गन्ने से पीटते हुए नजर आए। कोतवाली 2 घाट की यह घटना सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस हेमंत राव बाराबंकी पहुंचे और यहां उन्होंने तहसील नवाबगंज का निरीक्षण किया और इस दौरान राजस्व न्यायालय पर बैठकर उन्होंने मुकदमों के निस्तारण की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान ही तमाम अधिवक्ता एक सुर में अपनी समस्याओं की जानकारी देने लगे। अधिवक्ताओं की तमाम भीड़ न्यायालय पहुंची और बोर्ड अध्यक्ष के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी। राजस्व परिषद अध्यक्ष हेमंत राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लंबित मुकदमों के संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने तहसील स्तर से होने वाली घरौनी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही हर किसी के पास घरौनी उपलब्ध रहेगी और डीएम, एसडीएम और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की बात कही। लागू करा रहे हैं ताकि जो भी आदेश होगा कोर्ट का उसका अमल दरामद आता है उसका तुरंत खतौनी में वो दर्ज हो जाएगा कि किसके नाम की ज़मीन किसके नाम जानी है। इसके लिए फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से घरौनी कार्यक्रम है। जो गांव की आबादी है उसका अभी तक कोई सर्टिफिकेट ग्रामवासियों के पास नहीं होता था। अब वो एक घरौनी के रूप में सबको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उनका डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा कि किसकी ज़मीन कितनी है, कितना भाग है। इससे जो गांव के डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह से जो खसरा पड़ताल होती थी, पहले मैनुअल होती थी, खेतों में जाकर के करना पड़ता था लेखपालों को, अब उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब वो मोबाइल से कैमरे से उसको खींच करके अपने आप सिस्टम में आ जाएगा और ये रिकॉर्ड रहे कौन सी फसल हुई है, कितना उसका एरिया है और इससे किसानों को बहुत लाभ है। का काम मैं लगभग देखता हूँ। आज हमारे तहसील की स्थिति ये है कि 3-3 महीने हो रहा है ऑर्डर नहीं करते, अपने पास पेंडिंग रखे रहते, इंतजार में है कि पैसा मिले तो आगे कार्रवाई हो। दूसरा ये है कि आपके बीच में 4-4 महीने हो गया लोगों की फाइलें रखी, उस पर लेखपाल अपनी आख्या नहीं देते हैं। कुछ लेखपाल हैं, सारे नहीं हैं, कुछ तो है ही हैं। अच्छा, अदालतों का ये हाल है, फाइलें नहीं मिलती, आपके सूचीबद्ध नहीं करते, कंप्यूटर पे उसकी एंट्री नहीं करते, जब चाहते हैं फर्जे काम अपना भला देते हैं। तीसरी चीज़, एक साल से पैमाइशें लोगों की पड़ी हुई, धारा 24 के मुकदमे 1 साल हो गया पड़े हुए हैं इस इंतजार में कि मतलब इसकी पैमाइश हो जाए, लेकिन नहीं होता, आदमी दौड़ता रहता है। आपके मौके की स्थिति ये है कि हमारा अधिवक्ता सुबह से शाम तक चक्कर लगाता है। बहुत से अधिवक्ता 8-8 बजे रात तक लोगों के आगे पीछे लगे रहते हैं कि हमारा काम हो जाए। आखिर वो मुक्किल को क्या जवाब दें? 4 पैसा उसको नहीं मिलेगा तो यहाँ वकालत का उसका क्या मतलब हो गया? ना इनको टीए मिलता है, ना महंगाई मिलती है, ना भत्ता मिलता है। हमारा अधिवक्ता इतना पीड़ित है, इतना परेशान है कि उसका भाई एक हथियार है धरना देना। चेयरमैन साहब से शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला? चेयरमैन साहब से शिकायत हुई है, डीएम से शिकायत हुई है, एसडीएम से शिकायत हुई है, एडीएम से शिकायत हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम डैशबोर्ड पोर्टल की शुरुआत की है ताकि जिलों में समस्याओं का निस्तारण शिकायतों के बाद भी ना हो, पर सीएम डैश पोर्टल पर जनता अपनी शिकायत दर्ज कराकर उसका निस्तारण कर सके और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की निगरानी में राजधानी से ही होती है। लेकिन यूपी के बहराइच में नगर पालिका परिषद के अधिकारी न सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रहे हैं बल्कि सीएम डैश पोर्टल की निगरानी करने वालों को भी गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बहराइच शहर से सामने आया, जहां ब्रह्मणीपुरा वार्ड के सैकड़ों लोग यहां पर निवास करते हैं और इन दिनों बिना बरसात के ही इलाके में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मणीपुरा निवासी हूँ और आज कम से कम 20 दिन से नालियाँ ओवरफ्लो हैं, पानी भरा हुआ है। घरों में आने जाने के लिए पानी के अंदर से जाना पड़ रहा है और नगर पालिका में काफ़ी लिखा पढ़ी करने के बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत ये कि नाली जो भर जाती है, वाटर लॉगिंग हुआ है, बहुत बैड स्मेल है और हम अपना घर पूरे टाइम लॉक करके रखते हैं इस वजह से। और कहीं आने जाने के लिए हमें भी अपने जॉब के लिए निकलना होता है तो लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ता है, तो शॉर्ट रूट बंद हो गया एकदम।
तो बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चे भी निकलते हैं स्कूल के लिए तो कभी गिर जाते, किसी का सामान गिर जाता है, या हम इन लोगों की बाइक रुक गई तो उतरना पड़ता है इसी कीचड़ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।